हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। आप दोनों के रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या होने वाली है वो देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मून के फेजेस चेंज होते हैं, आपकी लाइफ में भी, आपकी लव लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों का आपने सामना किया है जो मैं अभी देख रही हूँ, इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा बेकरार हो अपने पर्सन की करंट एनर्जीज़ को जानने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को बताने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम, और इसमें देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। हम बस देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। लक इज ऑन योर साइड। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके रिश्ते की ना एनर्जीज खुल के आई है। देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगी, अभी तक आपके रिश्ते में कुछ भी आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ धुंध ही धुंध है और आसमान में बिल्कुल अंधेरा है। लगता है कि कोई गुफा है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके चल रहे हो और अंधेरे में तीर मार रहे हो, लेकिन आपको फ्यूचर का कुछ भी अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि कब सवेरा आएगा, कब आपके रिश्ते में कोई एक्शन दिखेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कमेंट सेक्शन पढ़ के कि हर किसी की लाइफ में उनका प्यार वापस लौट रहा है, हर किसी की लाइफ में उनको उनके पर्सन मिल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में भी बहुत बार पिन कर देती हूँ कमेंट, अगर किसी का रियूनियन होता है, अगर वो मेरे साथ शेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपकी लाइफ बहुत ही स्लो चल रही थी। इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं था और आपको इसी एक्शन ना मिलने की वजह से आपकी लाइफ में हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रुकावटें लग रही थी। ऐसा लगता था कि बहुत ऑब्स्टैकल्स है जो कभी भी दूर नहीं होंगी। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ये एनर्जी ट्रू है, लिख दीजिए एनर्जी, मैं समझ जाऊंगी ये सारा कुछ ट्रू है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितना भी आपने इन दौरान काम किया है इस वक्त के दौरान, उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा दिमागी तौर पर डाउन होने के बाद भी, ड्रेन होने के बाद भी, जितना भी आपने कर दिया है ना, जितनी आपने कोशिशें भी मार दी है, उसके लिए दाद देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे काढ़ा है न्यू मून इन कैप्रिकॉन, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जितना भी किया, चाहे हेल्थ पे ध्यान दिया हो, जितना भी वर्कआउट कर पाए, जितना भी आपने किसी चीज़ के लिए काम किया, जितना भी कोई नई चीज़ सीखी, आप उसको कैलकुलेट करो। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगी। एक छोटा सा डब्बा ले लो, एक छोटा सा जार बना दो, ठीक है, उसमें डाल दो ब्लेसिंग्स। जो जो पिछले साल आपके साथ चीज़ें अच्छी भी हुई और जो आपने कर दिखाया, लास्ट मोमेंट पे करके उसका गेम चेंज कर दिया और अपने साथ करके ले गए वो चीज़, तो उसके बारे में आपको ज़रूर से लिखना है और उस बॉक्स में डालना है। देखना, या फिर उसको नाम दे दो बॉक्स ऑफ अबंडेंस या ब्लेसिंग्स बॉक्स, ठीक है। देखना वो आपको कितना अच्छा महसूस कराएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करोगे खुद के लिए, तो ऐसा लगेगा कि वो चीज़ें हो रही है, आप वेट नहीं कर रहे हो, और ज़्यादा चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर। तो ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहे हो। एक्टिव एज इफ इट इज़ अप्रोचिंग, यू आर रिसीविंग। ये नहीं कि आप वेट कर रहे हो, ऐसे एक्ट करो कि जैसे आपको वो चीज़ मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे है न्यू मून इन सेजिटेरियस, लक इज़ ऑन योर साइड। देखो,
तीर यहाँ पे सीधा निशाने पे लग रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऐसा लग रहा है कि जो जो आप करने की सोच रहे हो, जो जो आपके मन में है, जो जो आप एक्शन लोगे, वो कभी भी आपका निशाना चूकेगा नहीं। हमेशा आप सक्सेसफुल रहोगे। और अगर आप नहीं भी रहे तो आपको पता चलेगा इस रिश्ते में जो जो चीज़ें नहीं हो पाई है, वो चीज़ें एक्चुअल में आपके फेवर में थी, एक्चुअल में वो सारी आपकी साइड में थी। ठीक है, आपको बाद में जाके ज़रूर से समझ आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हम देखने की कोशिश करते हैं। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। मुझे देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे ये पर्सन, आगे की ओर इस रिश्ते में न्यू एनर्जीज आ रही है। आगे की ओर मुझे यहाँ पे एक टर्न दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपके पर्सन वो एक वजह ढूंढ लेंगे आपके पास आके आपसे बात करने की। ठीक है, और ये पर्सन अब आपको वेट नहीं कराएंगे। ये एनर्जीज मुझे मिल रही है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न फिर से आ गया है। ठीक है, देखो ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा आपने ना बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत इंतज़ार किया है। और अंडरस्टैंडिंग तो मैं क्या ही बोलूँ, आपने इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की कोशिश की है। इवन इफ़ आपके पर्सन पूरा आपको पता है बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर भी आपने चीज़ों को समझा है, फिर भी आपने इस रिश्ते को हील करने की कोशिश की है। क्योंकि आपका था कि हमेशा गियर आगे की तरफ लगना चाहिए, इस रिश्ते को फॉरवर्ड लेके जाना है किसी भी कीमत पर। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखो कैसे मून की रोशनी इतने लंबे लंबे पेड़ों के बीच में से आपको आके खुद ही बता रही है कि अब टनल का एंड आ गया है। जिस गुफा में आप चल रहे थे, अब वो यही साल लेके आ गया है। रोशनी आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रही है और कितना ज़्यादा चमक रही है। इस पर्सन का चेहरा आपको चमकता हुआ नज़र आएगा जब ये आपको सामने से आके अप्रोच करेंगे, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल, क्योंकि योर पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू यू। कौन कौन इस एनर्जीज को पाना चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लिख दीजिए आई एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। आप सभी को पहले बताया भी हुआ है, फिर भी एक बार इन्फॉर्म कर दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, आप देख के ज़रूर जाना। ठीक है, बहुत ही मेडिटेशन करके वो लिंक डाला हुआ है। मेक श्योर आप सभी के सभी देखो। कैसा महसूस हो रहा है इस पर्सन को आपके बिना? चेंज, गिल्ट, करेज, फ्रीडम। ठीक है, देखो ये पर्सन डेफिनेटली नोट तो कर ही रहे हैं, इन्होंने देखा भी आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज आया है जो इस पर्सन की कल्पना से, क्या बोल रही हूँ मैं, इस पर्सन की कल्पना से बहुत ही ज़्यादा परे है। ये देख रहे थे आपको तो ऐसा लग रहा था कि आप तो टूट जाओगे, अब आप इनके पीछे ही पड़ते रहोगे, आप इनके बिना बिखर से जाओगे, प्यार पे से आपका पूरी तरीके से भरोसा टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्राई किया है, मुझे दिखाई दे रहा है ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद आपने ट्राई किया है, खूब स्टॉकिंग की है। जब भी आपको मौका मिला है सबसे पहले आपने लॉगिन करके इस पर्सन के बारे में देखना चाहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मेरे बिना कितना खुश है। मतलब मुझे लगता है कि आप ना कुछ टाइम तक खुद को चैलेंज ही कर, एक होता है कि मुंह फेर लेना कि मुझे नहीं देखना, ठीक है, एक होता है कि मैं देखूंगी या मैं देखूंगा क्या कर रहे हैं मेरे पीठ पीछे, मुझ में जब तक हिम्मत बची है मुझे देखना है, मुझे जानना है कि आखिरकार क्या हो रहा है, किस हद तक ये पर्सन गिर सकते हैं। आप हमेशा फेस करने के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देखते थे। कौन कौन ये बात मान रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए स्ट्रॉन्ग, कि आप ऐसा करते थे। ठीक है, लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, ये पर्सन देख रहे हैं इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद आपको देखते ऐसा लगता है कि कभी कुछ हुआ ही ना हो, कभी कुछ ना हुआ हो। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि ना आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हो,
और आपकी हिम्मत बहुत है, वरना कोई भी पर्सन इस तरीके से चेंज हो जाए। और इनफैक्ट आपके चेहरे पे एक अलग ही दमक दिखाई देती है, इनफैक्ट आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो सा दिखाई देता है। देखो यहाँ पे है फ्रीडम, यहाँ पे है गिल्ट। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। यहाँ पे सही बात है, मुझे लग रहा है कि पिछले साल और उससे पहले की जो लर्निंग है वो मुझे ये बताने की कोशिश करी है। इस रिलेशनशिप में आपने एक चीज़ सीखी है, लेट गो करना। जब जब आप बात पकड़ के बैठे हो ना, तब तब यहाँ पे आपका नुकसान हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ मुझे पता चल रहा है आपने चीज़ों को छोड़ना सीखा, क्योंकि व्हेन यू लेट गो यू ग्रो। बहुत अच्छी लाइन है, बिल्कुल शुरुआत में, साल के अगर शुरुआत में ही आपको ऐसी लाइन्स मिलने लग जाए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए इस बात से, व्हेन यू लेट गो यू ग्रो। जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो, ढीला जाने देते हो, ठीक है, वट एवर इज़ नॉट सर्विंग मी, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उसको जाने दो। बार बार उस पर आंसू बहा के टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। जो भी मेरी सोल की ग्रोथ को रोके, जो मुझे आगे बढ़ने से रोके, जो भी मेरा दिल का सुकून मुझसे ले ले, उसको जाने दो। तो जब ये आपकी जाने दो वाली एनर्जी देख रहे हैं, आप अपने पर्सन की नज़रों में ऑलरेडी अट्रैक्टिव लग रहे हो। इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि कहीं ये पर्सन मेरे हाथ से ना निकल गए हो, क्योंकि अगर आपकी चेजिंग एनर्जी गई, अगर आपने इनके पीछे पड़ना छोड़ दिया है, अगर आपने इनके लिए मरना, पल पल मरना, इनको मैसेज करना, इनको रिक्वेस्ट करना छोड़ दिया है, तो यकीन मानो इस पर्सन को लग रहा है कि इनकी पोजीशन खतरे में है। अब इनका साथ कौन देगा? इसीलिए तो यहाँ पे दिखा रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अप्रोचिंग योर गोल्स, अचीविंग योर गोल्स, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। जितना ज़्यादा यहाँ पे होना था ना, जितनी ज़्यादा टफनेस थी, यकीन मानो वो आप सह चुके हो। इससे ज़्यादा टफ आपको आगे को सहने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इजी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, ये तो पता ही है हमारे पास, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। ये देखो, अकेले में इस पर्सन की खुद से जो बातचीत हुई है, अकेले में इस पर्सन ने जो जो सहा है, जो जो खंजर सहे हैं, जितना इस पर्सन को दर्द हुआ है, जितना तकलीफ से ये गुज़र रहे हैं, ये पूरा कच्चा चिट्ठा आपके साथ खोल देना चाहते हैं। इस पर्सन को दूर से दिखाई दे रहा है आप दोनों का जो टावर मोमेंट था, जहाँ पे आप दोनों ने बहुत ज़्यादा नुकसान झेला है, जहाँ से शुरुआत हुई इस नो कांटेक्ट की, जहाँ से पूरी तरीके से चक्का बदल गया, जहाँ पे मैं देख रही हूँ जब आप दोनों ही एक दूसरे से बिछड़े हो, ऐसा गिरे हो कि अभी तक उठ नहीं पाए हो। स्पेशली मैं बता रही हूँ, इस बात पर मैं गारंटी दे सकती हूँ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं देख रही हूँ ब्रेकअप के बाद ही आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स के पास आए, बहुत ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। कौन कौन इस बात को मानता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए ग्रोथ, मैं समझ जाऊंगी। और कहीं ना कहीं आपने इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानना शुरू कर दिया। आप यूनिवर्स, आप मैनिफेस्टेशन, पहले इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन जब से इस ब्रेकअप के बाद ही एक तरीके से डिवाइन का हाथ आपने पकड़ा है, डिवाइन का साथ आपने दिया है। इसका मतलब मुझे साफ पता चल रहा है कि एक तरीके से इस ब्रेकअप ने आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल के रख दी, आपकी पूरी काया पलट के रख दी। अब आप चलना सीख गए हो, ठीक है। अब इस पर्सन की नज़र से जब मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल लगते हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। आपको चाह के भी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आपकी जो मिस्टीरियस एनर्जी है ना, आपके पर्सन को बहुत कुछ आपकी तरफ खिंचाव महसूस कराती है, आपके बारे में जानने को मजबूर कराती है ये एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आपने सोचा है, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आपने ठान लिया है ना,
वही चीज़ होके रहेगी, वो चीज़ किसी भी कीमत पर बदलने नहीं वाली है। और दूसरी बात मुझे ये पता चल रही है, यहाँ पे द स्टार का कार्ड आ गया है, देख लो। इस पर्सन ने आपको देख के दूर से मन बना लिया है कि आपके पास आना चाहते हैं, दूर से मन बना लिया है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो और ये पर्सन अपनी जगह पूरी तरीके से गलत है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज ऐसी है जहाँ पे अगर कोई भी आपके साथ थोड़ा भी आनाकानी करने की कोशिश करता है, आप वहीं डिस्टेंस बना लेते हो। आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप अपने पावरफुल स्टेटस को, अपने करियर को और अपनी जितनी भी चीज़ें, स्पेशली अपनी फैमिली और जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको आप अपने साथ बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका गुस्सा भी लोगों को देखने को मिल रहा है क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है। अब इस पर्सन का हाल देखिए, आपके बिना देख लीजिए कितना बुरा हाल है इस पर्सन का। इस पर्सन का इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि ऐसा लग रहा है इनका सिर जो है वो दर्द से फटा जा रहा है। सिर इसलिए दर्द से फटा जा रहा है क्योंकि दिमाग ये डीक्लटर नहीं कर पा रहे हैं, वो बोझ हमेशा रहता है। आपको भी महसूस होता होगा हमेशा आप एक विक्टिम बन गए हो, जिस पर्सन के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हो, अपने कामों को नहीं कर पाते, हमेशा डाउन डाउन रहते हो। कोई क्या बोल रहा है, कोई आसपास क्या कर रहा है, आपको ये थोड़ा कम होश रहता है। अगर आप इस बात से अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो हैवी फीलिंग्स लिख दो। अब इस पर्सन का एक्शन देख लो आप। इन्होंने महसूस किया है अब सेपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा इनको चेंज नज़र आ रहे हो। इन्होंने अच्छी तरीके से महसूस कर लिया है। इन्होंने पत्थर की तलाश में एक हीरा खो दिया है। जब ये अपने मज़े में व्यस्त थे, जब ये अपनी हॉट एंड हैपनिंग लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाने में बिजी थे, उसी टाइम आपने इनके बिना कितना ज़्यादा सफ़र किया है। आपने उसी टाइम पूरी तरीके से सबसे डिस्टेंस कर लिया। आप कम लोगों से बात करते थे, ठीक है, उनसे ही बात करते थे जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होते थे। लेकिन यहाँ पे आपने बहुत कुछ सह के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। मैं देख रही हूँ द स्टार की एनर्जी ये बोलने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन अपनी हिडन फीलिंग्स को पूरी तरीके से आपके सामने लाना चाहते हैं कि असल में इस पर्सन को कैसा महसूस हुआ। असल में दिखावा नहीं, मुखौटा तो इनका उड़ेगा जब ये आपके पास आके खड़े होंगे। तब इनकी एनर्जी आप महसूस कर पाओगे कि ये पर्सन कितना ज़्यादा लाचार है, इस पर्सन को कितना ज़्यादा इस रिश्ते की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन हाथ जोड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, क्योंकि लगता नहीं है कि आपकी ज़रूरत है, लेकिन इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये रिश्ता। इस पर्सन की ज़रूरत है, इस पर्सन की नीड है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन की जो अब जो जर्नी होने वाली है, तेरा मेरा सफ़र, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये चैनल सॉन्ग है आपके पर्सन की तरफ से। किस किस को ये गाना पसंद है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना सफ़र। अगर आपने नहीं सुना है तो जाके सुनना, बहुत प्यारा सॉन्ग है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको यही गाना डेडिकेट करते हुए बोल रहे हैं कि अब से जो रास्ता है वो हमारा सेम होने वाला है, क्योंकि अब आपके जो दोनों के जो रास्ते हैं वो मिलने वाले हैं। यहाँ पे बताया था ना, एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, और यहाँ पे था यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपका रास्ता सेम होने वाला है। मिलोगे, टकराओगे, एक दूसरे से अलग जाओगे, फिर बार बार पास आओगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे यिन यांग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। अलग हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और आपके बिना इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो आपको ये पर्सन दिखाने वाले हैं। क्योंकि अब जब ये पर्सन आपके पास आएंगे तो देखना इनमें आपके लिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, जो रिस्पेक्ट आपने हमेशा इस पर्सन से चाही है। कमेंट सेक्शन में लिखिए किसको चाहिए रिस्पेक्ट एंड लव। कमेंट सेक्शन में पूरा भर दीजिए, देखिएगा ये आपकी विश पूरी ज़रूर होगी। इस रीडिंग को प्लीज़ 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 प्यार दे के जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। और हाँ, दिल थाम के बैठना, क्योंकि आने वाली रीडिंग्स में बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है। मेक श्योर आप मेरे चैनल से जुड़े रहो ताकि आपको सभी रीडिंग्स को देखने का मौका मिले टाइम पे। एक चीज़ और,
जैसे ही रीडिंग्स आती है तुरंत देखा करो, क्योंकि फिर क्या है, बाद में जो एनर्जीज़ है वो डिले हो जाती है। बाकी तो रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आप अपने पर्सन के बारे में इंजॉय कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।